सभी को शुभ प्रभात। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 4 सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। यह पाठ एक व्यक्ति चित्र है जिसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का चित्र खींचने की कोशिश लेखक ने की है। सालिम अली के मृत्यु के ठीक बाद लेखक के मन में जो संवेदनाएं जागृत हुईं, उस आधार पर लेखक ने अपने शब्दों से सालिम अली के जीवन के बारे में रेखा चित्र खींचा है। लेखक कहते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। हुजूम का अर्थ भीड़ होता है। यह बात उन कल्पनाशील और जिज्ञासु पक्षी वैज्ञानिकों के बारे में कहा गया है जो अपना पूरा जीवन पक्षियों के रहस्य भरे संसार को खोजने तथा बचाने में लगा देते हैं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, जिनके बारे में यह लेख लिखा गया है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। सैलानी यानी यात्री होता है, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत, दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ लेखक उनकी अंतिम यात्रा के बारे में कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी पक्षी और पक्षियों की दुनिया के बारे में जानने और उन्हें बचाने में बिताने के बाद अब वह व्यक्तित्व आखिरी सांस ले रहा है। क्या ऐसे लोग दोबारा आ सकेंगे? क्या हम में से कोई अपनी धड़कन भी उनमें डाल दे तो क्या उस तरह का व्यक्तित्व फिर से संभव हो सकेगा? क्या फिर से वह अपने सपनों के दोबारा गीत गा सकेगा? लेखक कहता है, मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आसबारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? यहाँ लेखक यह प्रश्न कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सालिम अली को आम इंसानों से यह शिकायत थी कि वह पक्षियों को, प्राकृतिक दृश्यों को इंसानों की नज़र से देखते हैं। इस वजह से वह उनकी दुनिया को समझ नहीं पाते, उनकी संवेदनाओं को समझ नहीं पाते। फिर जो रहस्य छुपा है, जो मार्मिकता छुपी है, जो सौंदर्य छुपा है प्राकृतिक दुनिया में, पक्षियों की आवाज़ में, उसके मधुर संगीत में, उसको कोई भला कैसे महसूस कर सकता है जब तक वह उन्हें उनकी नज़रों से नहीं देख सकता। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरा घटनाक्रम याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर सुबह सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा
तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यानी लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि यह तो पता नहीं कि कृष्ण ने अपनी रासलीला वृंदावन में कब रचाई थी, पर अगर वहाँ के परिदृश्य को प्राकृतिक नज़र से देखें, आभास करने की कोशिश करें, तो आज भी वृंदावन की गलियों में, वहाँ के बाग बगीचों में, वहाँ के सांवले नदी के पानी में वो सभी चीज़ें जीवंत दिखाई पड़ती हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ महसूस करने की, ज़रूरत है तो सिर्फ अपने अंदर के उस दृष्टि को जगाने की जो वहाँ छुपे उस वातावरण को देख सकता है। जिस प्रकार सालिम अली पक्षियों की दुनिया को देख पाते थे, उनकी मार्मिकता को समझ पाते थे। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। अब यहाँ लेखक सालिम अली का रेखा चित्र खींचने का प्रयास कर रहे हैं। उम्र को सती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर बना दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनके मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। यानी एक बार जब सालिम अली ने पक्षियों की दुनिया में प्रवेश कर लिया, एक बार पक्षियों को जानने की जिज्ञासा उनके हृदय में आ गई, तब से आखिरी सांस तक सालिम अली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ताउम्र मरते दम तक वह पक्षियों की दुनिया में संलग्न रहे और पक्षियों को जानने, समझने, बचाने की कोशिश करते रहे। जिस दूरबीन से उन्होंने उन्हें समीप से जानने की कोशिश की, वह उनकी आंखों से तभी हटा जब प्राण उनके शरीर से निकल गए। सैकड़ों वर्ष तक, जैसा लेखक ने लिखा है कि 100 वर्ष पूरे करने में कुछ ही समय थे, उस अंत समय तक वह लगातार पक्षियों की दुनिया में बने रहे और उन्हें जानने समझने की कोशिश करते रहे। उन जैसा वर्ड वाचर यानी पक्षियों को देखने वाला, निहारने वाला शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी हद तक मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, यानी कि स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही तहमीना से उन्होंने विवाह किया और वह अपने जीवन में जो कुछ भी रहे या पक्षियों की दुनिया में उन्होंने अपना जितना भी समय दिया, इसमें उनकी पत्नी का भी अहम योगदान रहा है। वो वैसे व्यक्ति नहीं थे जो प्रकृति से प्रभावित होकर उसी में खो जाएं, बल्कि प्रकृति को खुद से प्रभावित करने वाले व्यक्तियों में से एक हैं सालिम अली। आज वीडियो के इस हिस्से में हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो के अगले हिस्से में बाकी के पार्ट को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।